सुनिए, इंद्र को जब इंद्रासन मिला तो विश्वरूप गुरु के द्वारा यज्ञ कराया। तो विश्वरूप की माता जो है असुर कुल की थी, असुर कुल की थी, तो भी चुपचाप आहुति दिया करता था। इंद्र ने मना किया तो भी नहीं माना, चुपचाप आहुति देता ही रहता था। तो इंद्र तो महान क्रोधी है, विश्वरूप गुरु का भी सिर काट दिया, उसका भी सिर काट दिया करते। वो तीसरा था त्रिशिरा, त्रिशा, 3 सिर था उसका विश्वरूप का। एक सिर से अन्न खाता था, एक सिर से सोमपान करता था और एक सिर से मद्यपान करता था। इसी से 3 पक्षी भी हुए हैं। कहते हैं ये पपीहा, गौरैया और पीतर 3 प्रकार के जो पक्षी हुए हैं ना, यही त्रिशिरा के सिर से ही हुए हैं। इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी, जिसे 4 भागों में बांटा गया। राजन प्रथम पृथ्वी को दिया गया, तो पृथ्वी क्या हो गई? ऊसर हो गई। ऊसर ऊसर भूमि में यज्ञ नहीं किया जाता सज्जन, वहाँ तो एक घास भी नहीं जगती, दूबी भी नहीं जगती ऊसर भूमि में, अपवित्र हो जाता है। दूसर भाग को किसको दिया? जल को दिया। जल में भी फेन आ गया, फेन। इसीलिए जल में स्नान करते हैं तो जरा हटाते हैं, ऐसे ऐसे हटाते हैं, उसके बाद ही स्नान करते हैं। उसी दिन से प्रथा बनी हुई है, जल को थोड़ा साफ कर लो, ऊपर ऊपर के जल को इधर उधर करके फिर स्नान करना चाहिए, नहीं तो ब्रह्म हत्या का अंश उसमें लगता ही है। सभी को लगता है, जल को हटा कर नहीं नहाने से। तीसरा वृक्ष को दिया तो वही लासा हुआ, जो अपवित्र है। लासा को अपवित्र माना गया है सज्जनों। और चौथा नारी को दिया गया, वही रजस्वला हुई। इस प्रकार से इंद्र तो स्वस्थ हो गया, ब्रह्म हत्या को बंटवारा करके स्वस्थ हो गया। अब इधर त्वष्टा ने क्या किया? विश्वरूप की जब हत्या कर दी इसने, इंद्र ने, तब अपने पुत्र का बदला लेने के लिए त्वष्टा ने संकल्प किया कि यज्ञ से इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न हो, ऐसा संकल्प किया सज्जनों। तो क्या हुआ? त्वष्टा ने यह मंत्र बोलकर आहुति डालते कि इंद्र शत्रु विवर्धस्व, इस प्रकार से करते थे। पुत्र के द्वारा इंद्र मरे, ऐसा मंत्र में कहना था, परंतु मंत्र उल्टा हो गया। मंत्र उल्टा हो गया सज्जनों। इंद्र के द्वारा शत्रु मरे, ऐसा मंत्र उल्टा हो गया। तो क्या हुआ? उस अग्नि से वित्तासुर का जन्म हो गया। विशाल काय शरीर वाला वीरभद्र उसका नाम है भैया। भूमि से, धरती से लेकर के आकाश तक उसका शरीर प्रकट हुआ अग्नि से और देवताओं को सताने लगा, देवताओं को सताने लगा सज्जनों। तो कहते हैं तब देवताओं ने क्या किया? भगवान की प्रार्थना की। तब प्रभु ने कहा, हे देवताओं ध्यान दो, वित्तासुर का अंत जो है, अंत करना कोई सरल काम नहीं है, महान कठिन है। कैसे? तो बोले महान कठिन है। महान तपस्वी दधीची ऋषि की अस्थि लाओगे, तब उस अस्थि से वज्र बनेगा। विश्वकर्मा जो है उसके वज्र बनाएंगे और इंद्र उसे प्रहार करेंगे, तब वह वित्तासुर मरेगा। तो बहुत कठिन कार्य है महाराज। तो सूर्य पुत्र अश्वनी कुमार लोग गए। अश्वनी और कुमार 2 भाई हैं। दोनों कहाँ गए?
इसी ऋषि के पास में गए, दधीचि ऋषि के पास गए। महाराज हमें आपकी अस्थि चाहिए महाराज। अच्छा अस्थि चाहिए? हाँ। तो आपने अस्थि मांगा यानी मेरा प्राण ही तो मांगा ना? हाँ महाराज ऐसी स्थिति आ गई है। दधीचि जी ने कहा चलो ठीक है। अरे कहते हैं ना पशु पक्षी सबका तो कुछ न कुछ शरीर का अवयव काम आ जाता है। जैसे हाथी के दांत काम आ जाते हैं, वैसे कई पशुओं के अस्थि की काम आ जाते हैं, लेकिन मनुष्य के तो कुछ भी काम नहीं आता है। मनुष्य का कुछ भी काम नहीं आता। इसलिए हे कुमारों, यदि तुम मांगने आए हो तो मैं अवश्य दूंगा, मैं अवश्य दूंगा। अब दधीचि जी ने क्या किया, अपने मन को भगवान में ध्यान लगा करके सज्जनों अपना मन ब्रह्मांड में चढ़ा दिया। भगवान में अपना ध्यान लगाया और कहा अब मेरे शरीर से तुम लोग अस्थि निकाल लो, ले जाओ। इतना कहकर दधीचि ने अपना मन प्रभु में लीन कर लिया और अपने स्थूल शरीर को छोड़ दिया। विश्वकर्मा ने उसकी अस्थि से वज्र बनाया सज्जनों, और वज्र बनाया। उस वज्र में भगवान ने स्वयं अपनी शक्ति भरी। वो तो क्या है भगवान, त्रिलोक विजेता है ना। भगवान को कौन जीत सकेगा सज्जनों। तो भगवान ने स्वयं उसमें शक्ति भरी और इंद्र तथा वृत्तासुर का घोर युद्ध हुआ। ये इंद्र जो है अपने आप को सभी देवताओं का राजा समझकर बड़े पावर से बाण छोड़ता था, और वो बाण छोड़ता था उसको वृत्तासुर निगल जाया करता था। तो एक बार इंद्र ने क्या किया, दोनों भुजा को काट दिया वृत्तासुर के। तब वृत्तासुर ने क्या किया, ऐरावत हाथी के सहित इंद्र को निकल गया। हाथी के सहित, विशाल काय शरीर वाला था सज्जनों। तब वृत्तासुर ने विचार किया कि इसमें भगवान की शक्ति है, इसमें मेरा विजय नहीं हो सकता, पराजय ही होगा। इसलिए अब मुझे भगवान में ध्यान लगाना चाहिए। वृत्तासुर ने भगवान की स्थिति की सज्जनों। भगवान ने भगवान की स्थिति की। अब इधर इंद्र को निगल गया था वृत्तासुर, तो ये जो अभी कवच नारायण कवच धारण किए थे ना देवता लोग, उसी कवच के प्रभाव से इंद्र जो है सकुशल अपने हाथी के सहित वृत्तासुर के कुक्षी को फाड़ करके निकल गया। कुक्षी को फाड़ करके निकल गया सज्जनों, और स्वस्थ। उसके बाद भगवान ने आज्ञा करी कि अब तुम इसका अंत करो। तब वृत्तासुर दैत्य है तो क्या हुआ, अंत में भगवान की महिमा को जान गया और उसने भी भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, जन्म जन्म से आपका पुराण बात सुनो और गाऊं। इस प्रकार से मुझे भी भक्ति का धाम प्रदान करिए, अपना धाम दीजिए, अपनी भक्ति दीजिए महाराज, आशीर्वाद दीजिए। इतना कह करके तब इंद्र ने वृत्तासुर का अंत किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।